नमस्कार छात्रों, आप सभी को कक्षा चौथी में आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने संस्कृत विषय लिया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। छात्रों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला को जानना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए छात्रों, हम संस्कृत भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला को जानेंगे। संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला, क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत से ही निकली भाषा है, यानी संस्कृत माँ है तो हिंदी उसकी बेटी है। तो हम संस्कृत की वर्णमाला में जो एक दो स्वर हैं वो जो है अलग से होते हैं, जो कि हिंदी वर्णमाला में नहीं दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वर्णमाला में अंतर बताते चलेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कौन से दो स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। छात्रों, संस्कृत हमारी मातृभाषा है और जो है इसे हम देववाणी, देवभाषा भी कहते हैं। संस्कृत में ही हमारी संस्कृति छिपी हुई है। जो भी नैतिक मूल्यों से भरी हुई कहानियाँ इस संस्कृत साहित्य में ही मिलती हैं। श्लोकों में भी बहुत सारे हमें नैतिक मूल्यों के श्लोक पढ़ेंगे हम और उनको अपने जीवन में धारण करेंगे। इसी से मानव जीवन सुंदर बनता है और हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, सब कुछ इस संस्कृत के श्लोकों और कहानियों में जो शिक्षा निहित है या दी गई है, उसको पढ़ने से हमारे जीवन में सुधार आता है, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। तो छात्रों, जानते हैं वर्णमाला। संस्कृत की वर्णमाला के लिए सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। स्वर कौन कौन से हैं छात्रों? देखिए, मैं पढ़ा रही हूँ आपको। आ, ये ह्रस्व स्वर है। कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व माने छोटा। छोटे स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, रि और री। अब दूसरे प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर, बड़े। बड़े स्वर में आता है आ, ई, उ, रि। क्योंकि री दो बार है ना, इसलिए इसके दीर्घ री, रि और री। ये दो स्वर जो हैं आपके हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं, री और रि। इन दोनों स्वरों का प्रयोग वेदों में किया गया बेटा, है ना बच्चों। रि और रि, ये दोनों वेदों में इनके शब्द मिलते हैं। हम जो सामान्य संस्कृत पढ़ते हैं उनमें ये दो स्वर नहीं आते हैं। छात्रों, उसके बाद में ये हमारे दीर्घ मतलब संयुक्त स्वर होते हैं। हमने आपको लिखवाया था ए, आई, ओ, औ। इन्हें हम दीर्घ या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम व्यंजन। संस्कृत में स्वरों को बच्चों अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। तो छात्रों, व्यंजन हमने व्यंजनों को जो स्पर्श व्यंजन है, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना, ये जो वर्ग वाले व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ जो है मुंह के अंदर के विभिन्न भागों को जाकर स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो छात्रों, ये बात हम कक्षा 5वीं में डिटेल में बताएंगे। अभी हम का वर्ग के व्यंजन पढ़ रहे हैं और सारे व्यंजन यानी हलंत के रूप में लिखे जाते हैं। हलंत आधे होते हैं, व्यंजन आधे होते हैं। जब हम उनमें अस्वर का प्रयोग करते हैं तब वो पूरे बनते हैं। तो छात्रों, ये का वर्ग का व्यंजन हलंत लगाकर लिखे गए हैं सारे। क, नीचे देखो तिरछी रेखा में एक हलंत लगा हुआ है। क, ख, ग, घ, ङ, ङ। फिर चा वर्ग व्यंजन च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग व्यंजन ट, ठ, ड, ढ और ण, ण। अब ता वर्ग व्यंजन, जिस वर्ग का व्यंजन होता है, जो वर्ण पहले शुरू होता है उसी को
जो है वर्ग बोलते हैं। तो ता से शुरू हो रहा है इसलिए ता वर्ग बोलेंगे। त, थ, द, ध और ना। अब पा वर्ग व्यंजन प, फ, ब, भ और म। ये हो गए बच्चों स्पर्श व्यंजन। अब हम ये जो 4 दिख रहे हैं य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, और क्योंकि ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं, ये किसी के अंदर छुप कर बैठे हैं, मैंने आपको कक्षा में बताया था। फिर ये ऊष्म व्यंजन है श, स, सा और हा। ये इनको बोलने से, उच्चारण करने से मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हमारे अंग, अनुस्वार और आहा विसर्ग ये अयोगवाह है। ठीक है छात्रों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ संयुक्त व्यंजन कौन से हैं जो वर्णमाला में होते हैं। क्षा, ये का और सा मिलके बना है क्षा, और ज्ञा बना है, त्रा बना है ता और रा मिलके त्रा, जा और इया मिलके ज्ञा, शा और रा मिलके श्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। अब छात्रों वर्ण विच्छेद हम बताने जा रहे हैं। जैसे बालकः, तो बालकः में ब में मात्रा किसकी, आ की। फिर ला में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ स्वर मिलने के कारण इसको हम ला उच्चारण कर सकते हैं, तो ला प्लस आ। फिर का प्लस आहा की मात्रा लगी है, इसलिए आहा लगा दिया, तो बना शब्द बालकाहा। इसी प्रकार माला दिया है माँ प्लस आ प्लस ला प्लस आ, और मुनि माँ प्लस ऊ प्लस ना प्लस ई। ऐसे ही इनको जोड़ने के लिए भी आ सकता है, इसको वर्ण संयोग कहते हैं। ये व्यंजनों का, वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद, वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोग। तो लता, ला प्लस ता प्लस आ लता, ऐसे कोई भी शब्द बच्चों आ सकता है। तो इससे संबंधित हमने आपको एक्सरसाइज भी दी है, उसे आपको छात्रों अपनी कॉपी में पूरा अभ्यास कार्य करना है और पूरी वर्णमाला लिखना है। अगले वीडियो में मैं आपको पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।